दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 1 साल से ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वृषभ राशि में इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। गुरु राशि कुंडली में 1 साल तक एक भाव में रहते हैं। ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज्यादा कारक तत्व सभी ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक भी गुरु ही माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमय होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी राशि से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में होते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में भी शुभ माने जाते हैं। अपनी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन भावों में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ भाव में रहेंगे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए पुराणों व उपनिषदों में कहा गया है कि एक बार गुरु धरती पर भ्रमण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने देखा कि धरती पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। देवगुरु के हृदय में इन लोगों के लिए करुणा जागी तो वो इनकी सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं धरती के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ये सुनकर देवगुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस भी जातक की जन्म कुंडली में आपकी पंचम और नवम दृष्टि जाएगी, वहां पर रचनात्मक कार्य की वृद्धि होगी। पंचम भाव की रचना बुद्धि विवेक और नवे भाव की रचना अध्यात्म से कर सकते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का आशीर्वाद लेकर धरती पर उस जगह पहुंचे जहां लोग अपनी फसल न होने के कारण दुखी थे। जैसे ही गुरु की इन गांव वालों पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उन लोगों के दिमाग में फसल उगाने के तरह तरह के तरीके आने लगे और उनकी फसलों में वृद्धि होने लगी। फिर गुरु ने 9वीं दृष्टि का प्रयोग किया। एक गांव में थोड़े विवेकशील लोग थे लेकिन दिशाहीन थे। गुरु ने जैसे ही इन पर दृष्टि डाली तो उनके दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन गुरुकुल शुरू कर दिया। ये देख कर देवगुरु ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी गुरु का गोचर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है, वहां पर गुरु उन भावों की चीजों का विस्तार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का चारों ओर से अच्छा चाहते हैं, ठीक ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति भी हमारी उन्नति चाहते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अति शुभ होते हैं तो दूसरे अशुभ ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि गुरु किसी अशुभ ग्रह से युत हो या नीच के बुध राशियों में हो या जातक की राशि से छठे, 8वें और 12वें मार्ग के भाव में हो तो शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु अति शुभ होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन और रोजगार अच्छा रहता है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस कारण इनका जीवन आसानी से बीत जाता है। और जिन जातकों का गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अपनी ही राशि से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण बीतता है। इसलिए ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में सुखता आए। अब गुरु के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी है मंगल। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपकी राशि से दूसरे धन भाव में गोचर करेंगे। यह भाव धन, वाणी, कुटुंब और भोजन का माना जाता है। जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए यह समय प्रभावशाली रहेगा। यह भाव कुटुंब का भी माना जाता है। कुटुंब में वृद्धि का योग बना है। अभी तक परिवार में जो मतभेद चल रहे थे वे अब समाप्त होंगे। आज तक बेवजह धन का व्यय हो रहा था, लेकिन अब गुरु के प्रभाव से धन संचित होगा। दूसरा भाव भोजन का भी माना जाता है। अपने खान पीन में नियंत्रण रखें, नहीं तो मोटापे के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। द्वितीय भाव से गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के छठे भाव में जाएगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मामा पक्ष, नौकरी, प्रतियोगिता, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी या घरेलू नौकर चाकर आदि का माना जाता है।
आज तक रोग, शत्रु आदि से आपको जो भी परेशानियां थी अब वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। रोजगार में भी सुधार होगा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए संतुलित जीवन जिए। गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में जा रही है। 6ठा और 8वां भाव थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्या और गुप्त धन का भी माना जाता है। इस बीच कोई रुका हुआ धन मिल सकता है। यह भाव तंत्र मंत्र और साधना का भी माना जाता है। इस बीच आपकी इन साधनाओं में भी रुचि बढ़ेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 10म कर्म भाव में पड़ेगी। यह भाव सरकारी नौकरी, व्यवसाय, बैंकिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट आदि का माना जाता है। इस समय रोजगार में परिवर्तन का योग बनेगा। सरकारी नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक सरकारी पदों में है उन्हें उच्च पदों में प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि गुरु वृद्धि के कारक माने जाते हैं। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह माने जाते हैं। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। वैसे तो मेष राशि के जातक अपने जीवन को अच्छा तो बनाते हैं और जो लोग इनसे जुड़े होते हैं उन्हें भी ये अच्छा बनाते हैं। और अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु आपकी राशि से 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या राहु से युक्त हो, या बुध की राशि में हो, तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पिता और गुरु की सेवा करें, इनका आशीर्वाद लें, जिससे आपके कार्य सफल होंगे। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करें। देवगुरु बृहस्पति का एक अचूक उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे हर गुरुवार करें, तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अटका हुआ कार्य न बन जाए। गुरु की मजबूती के लिए गुरुवार के दिन ठीक सूर्यास्त के समय यानी कि संध्या काल में, जिसमें न दिन होता है और न रात होती है, बल्कि दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है, इसमें पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे मन के भाव शांत होते हैं। ठीक ऐसे संध्या काल में अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए घी या तिल के तेल का दीपक केले के पेड़ के सामने जलाएं। दिए को चावल के ऊपर रखें। दीप का मुंह सुविधा अनुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखें, दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर दीपक को देखते हुए शांत बैठ जाएं। जब दीपक की रोशनी केले के पेड़ से टकराकर अपने तक आते हुए दिखे, तब आनंदित भाव से ओम श्री गुरुवे नमः का एक माला जप करें। जब समाप्त हो जाने पर शांत बैठ जाएं। उस समय जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद केले के पेड़ को प्रणाम करते हुए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर लें और उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद के भाव लाएं और सही गलत कम ज्यादा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।